डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। अनुराग जी, कि क्या इसका एक फॉर्मूला हो सकता है कि पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक तय लिमिट हो जाए कि इससे ज्यादा का चार्ज आप ट्रीटमेंट का नहीं कर सकते, ±5% हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक यूनिवर्सल रेट क्या हर बीमारी का तय कर दिया जाए? सर आप म्यूट पे हैं, अनुराग जी म्यूट पे हैं सर। इस जो हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट की कॉस्ट का बेसिक जो एस्पेक्ट आपने बोल दिया कि किस चीज की कॉस्टिंग क्या हो, सबसे बड़ी जो हम आजकल बहस जो समय चल रही है मेरे हिसाब से, तो इट इज मोर रिलेटेड टू ट्रस्ट डेफिसिट। इतना जो कुछ इशू है वो अलग इशू है, लेकिन कॉस्टिंग, मेडिकल प्रोसीजर की कॉस्टिंग इज अ बिग इशू। कोई भी चीज हो रही है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है आजकल। अब इस चीज को देखिए, एवरेज एज हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज 32, now it is exceeding 68. So we have been able to provide a level of treatment जिससे बड़ा है सब। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइज ट्रीटमेंट होगा उसमें सिर्फ मेडिकल कॉस्ट के अलावा बाकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो एक कॉस्टिंग जो है बेसिक चीज की, वी मस्ट हैव कॉस्टिंग ऑफ एवरी प्रोसीजर, बेसिक कॉस्टिंग। उसके ऊपर जहां पे जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, टायर सिटी मतलब मान ली मेट्रोज में है, टायर 2 में, टायर 3 में, वो सब एडेड पॉइंट हो सकते हैं। उसमें हो सकता है टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्सरेड हॉस्पिटल होते हैं, उनके हिसाब से नंबर होता है, लेकिन बेसिक कॉस्टिंग तो हो। इट इज नो वेयर टू बी सीन बेसिक कॉस्टिंग क्या है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज को, वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस। अब जैसे बात हो रही है, आई एम फीलिंग समवॉट की इग्नोर की डॉक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। बीमा कंपनियां हैं, अब वो सब बहुत अच्छा कर रही हैं और मेरे ख्याल में बिजनेस बात बिजनेस के लिए है, अन्य भी वो करेंगे और लोग इन्वेस्ट इसमें कर रहे हैं करने के लिए। आप यूएस के एग्जाम की बात हो रही थी, यूनाइटेड हेल्थ वहां पर एक कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले फॉर वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की सीईओ वाज किल्ड बाय समवन। किसी ने उसके लिए सिंपैथी जरा सी नहीं रखी। जिसने मर्डर किया, ही वाज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, उसके लिए लोगों को सिंपैथी थी। रीजन भी कि nobody is satisfied from health with the health facility which are prevalent in US. Right. 20% of GDP की वहां पे खर्च हो रहा है, nobody is satisfied, and it's only because of insurance. उसमें डॉक्टर्स का रोल कितना है वो अलग चीज है। बेसिक कॉस्टिंग को लेकर परेशानी है। सबसे बड़ी बात है बेसिक कॉस्टिंग होनी चाहिए। जितनी कंपनीज हैं, और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पे स्टेक होल्डर सारे बैठे और डिसाइड करें। एक तरफ से ना हो सारी बात। ठीक बात है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है। राइट सर, राइट। अब उसकी बात, कॉस्टिंग की बात कभी जैसे हो रही थी कि तो आप जब पूछ रहे थे कि जब हॉस्पिटल जाते हो तो पूछते तो जरूरी अधिकतर में सब कैशलेस होता है। कैशलेस इज फिक्स थिंग। अगर आप किसी एंजियोप्लास्टी के लिए एडमिट हो, इतना इसमें होना, उसके बियॉन्ड नहीं हो ही नहीं सकता। तो ये तो कहने वाली बात है सर। मतलब होगा, हो सकता कुछ जगह गलत होता हो, माल प्रैक्टिस हर जगह होती है, लेकिन जनरल इज नॉट राइट। कॉस्टिंग पे जाना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन। हॉस्पिटल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, एनएबीएच एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। उसमें इंश्योरेंस एजेंसी कहाँ, उनकी कई इंश्योरेंस एजेंसीज ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस वेरी पुअर। ठीक बात है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक अनुराग जी आपसे एक सवाल सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें तमाम की भाई अस्पताल में किस तरह से इसको मॉनिटर किया जाए। एक बात ये आती है कि डिस्पोजल के नाम पे, मैं इसमें इसलिए आ रहा हूँ कि डिस्पोजल के नाम पे अब कोई अस्पताल आपका 50,000 रुपये काट लेगा, कोई 10,000 रुपये काट लेगा। उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप कहीं मेंशन भी नहीं है कि भाई ये डिस्पोजल में आएगा, ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस कंपनियां भी नहीं बताती हैं लेते वक्त। इसमें भी बड़ी चीटिंग होती है सर पेशेंट के साथ में। सर जितनी भी पॉलिसीज हैं जिसमें कि कैशलेस का है, उसमें काफी हद तक क्लैरिटी होती है कि ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। प्रॉब्लम इस चीज को लेके आती है कि जो उसमें पेशेंट जो पॉलिसी लेके आ रहा होता है और पॉलिसी में जिस चीज के लिए वो एंटाइटल्ड है उसके बियॉन्ड वो जाना चाहता है, उसको लेकर डिस्प्यूट भी होते हैं। मेन बात सर ये जो है, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं ना, उसका कारण वही है कि क्लैरिटी कहीं कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं। व्हाट वी नीड इज कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे सारी बात चर्चा इसी बात पर चल रही है। तो वी नीड हैव ए प्लेटफॉर्म जहां पे सब एक साथ बैठे, उसके बाद चीजें डिसाइड। अभी जैसे बात रेगुलेशन बढ़ाना है तो कुछ नहीं, और कन्वोल्यूशन और बढ़ेंगे। अब अंबानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट है, उससे क्या होगा बताइए। उसमें जाके जो बेसिक एस्पेक्ट इज हेल्थ केयर, पेशेंट का ट्रीटमेंट, दैट इज द कोर ऑफ द थिंग्स व्हिच वी आर। बिल्कुल सर,
परफेक्ट। वो लेके आगे बढ़ना है हमें, ये नहीं कि कंक्लूड होके करें उस चीज को। और ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, विश्वास करें कि जो है वो सही है। बिल्कुल, मेजोरिटी नहीं होता गलत। ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना बहुत जरूरी है, ये बहुत